नमस्कार, आप देख रहे हैं चंबा एक्सप्रेस टीवी और मैं हूं आपके साथ नरेश ठाकुर। तो दोस्तों, अभी विधानसभा का जो मानसून सत्र चला उसमें आज तीसरा दिन है। तीसरे दिन के साथ हमारे साथ डलहौजी विधानसभा क्षेत्र से पहली बार जीत के आए DS ठाकुर जी हैं। ठाकुर साहब, आपका चंबा एक्सप्रेस में हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद जी। ठाकुर साहब, जो आज का जो क्या मुद्दे थे, किन मुद्दों को लेकर जो था और उसको आप कैसे देखते हैं? हमारे विधानसभा में जो डलहौजी विधानसभा क्षेत्र में जो आपदा में नुकसान हुआ है वो हमारा विशेष मुद्दा रहा। हमारे कम से कम 200 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। ज़्यादा किसानों की फसलों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ और सड़कों का बहुत काफ़ी नुकसान हुआ है, घरों का नुकसान हुआ, ज़मीनें बह गई। तो कम से कम काफ़ी लोगों का नुकसान हुआ है जिसकी भरपाई होना बड़ा मुश्किल है। और प्रदेश सरकार से हमारा आग्रह रहेगा, विशेषकर मुख्यमंत्री से, कि डलहौजी विधानसभा क्षेत्र को ज़्यादा से ज़्यादा प्राथमिकता दी जाए। सर, जैसे आप भाजपा के से और केंद्र में भाजपा की सरकार है, जैसे आरोप लगाए जा रहे हैं कि भाजपा केंद्र से कोई मदद नहीं मिल रही, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और इस आपदा में भारतीय जनता पार्टी भी एक साथ खड़ी है। केंद्र की सरकार भी हिमाचल के साथ है। जो भी आपदा में जितने भी अभी फंड रिलीज़ हुए हैं वो मोदी जी ने किए हैं और बाकी जो यहाँ की प्रदेश की जितनी भी दवारें इसकी सर्वेक्षण किया जा रहा है, जो भी ज़रूरतमंद होगी केंद्र देगा। सर, आप संगठन से काफ़ी समय से जुड़े थे और संगठन के बाद संगठन का लंबा अनुभव था, अभी आप जो है विधान परिषद में पहुँचे हैं, तो इसके ये जो अभी एक्सपीरियंस है आपको कैसे लगता है और क्या आपकी जो होता है ना कि डलहौजी को अगले 5 साल में आप कहाँ देखना चाहते हैं? हाँ, देखो 2095 से मैं 1995 में प्रधान पद से हमने छोटे सा अपना राजनीतिक पद से लोगों के सहयोग के लिए शुरू किया था। उसके बाद मैं 2 बार प्रधान रहा, जिला परिषद के चेयरमैन भी रहे, जिला का मैं 2 बार भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष रहा हूँ और मार्केट कमेटी का चेयरमैन रहा हूँ और पार्टी का पूरा आशीर्वाद रहा है। और हमने जहाँ जहाँ जिस भी पद पे रहे हैं, हमने लोगों की सेवा करने में भरपूर प्रयास किया है। भावे प्रधान पद पे हो या जिला परिषद के पद पे हो या राजनीतिक जिला अध्यक्ष के पद पे रहे हैं, तो हमने संगठन को भी मजबूत किया है। और संगठन के माध्यम से जब हमारी सरकार थी तो हमने लोगों के काम करने में भरपूर प्रयास भी किया है। सर, जैसे अभी बात की जाए, आपने कांग्रेस के एक CM फेस को हरवाया था और जब कि हिमाचल में एक उल्टी हवा चली थी, तो उसका किसको आप श्रेय देना चाहेंगे? मोदी जी को श्रेय देना चाहेंगे या जो लगातार काम किए जा रहे थे? ऐसा है कि मैंने 2017 में भी चुनाव लड़ा था, मात्र 250-300 मतों से हम रह गए थे। तो उसके बाद हम जनता के बीच में गए और जनता के जितना भी सेवा हो सकती थी तन मन धन से हमने सेवा की है। प्रदेश में जयराम जी की सरकार थी, केंद्र में मोदी जी की सरकार, डबल इंजन सरकार ने जो काम किए और जिस तरह से डलहौजी विधानसभा क्षेत्र का 17 से लेकर 22 तक जो विकास हुआ, मैं चाहता हूँ कि आपको बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, इतना शायद 30 साल में नहीं हुआ। जी। सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, कॉलेज, ब्लॉक डेवलपमेंट, ब्लॉक से लेकर तहसील तक जो है नई खोली गई। जहाँ जहाँ जिस क्षेत्र में जो भी आवश्यकता ज़रूरी कदम उठाने थे वो हमने उठाए। और पूर्व में हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी थे, वो जब भी दौरे पे आते थे वहाँ की समस्याएं लोगों की जो थी उनको पूरा भी करते थे। जिस तरह से उन्होंने हमारे विधानसभा क्षेत्र में डेवलपमेंट ब्लॉक बातरी में खोला, स्कूल अपग्रेड किए, प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, +2 स्कूल, क्योंकि हमारा क्षेत्र काफ़ी दूर दराज का क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है। और जिला चंबा वैसे भी आपको पता है कि पिछड़े क्षेत्रों में आता है, केंद्र से बहुत सहयोग मिलता है। तो ये जैसे हमारा एक स्कूल खलो में प्राइमरी स्कूल खोला गया था जयराम ठाकुर जी ने, तो वहाँ पे बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, 6 किलोमीटर दूर था स्कूल, काफ़ी पहाड़ी एरिया था। ये JNK के साथ लगता खलो, अपना बझोतरे के साथ पंचायत के साथ लगता वो एरिया था। तो माननीय मुख्यमंत्री जी पूर्व में जयराम ठाकुर जी का दौरा हुआ था 22 में, तो उनको आगे लोगों ने डिमांड रखी, उन्होंने खोला। और जैसे ही प्रदेश में सरकार चेंज हुई और माननीय सुक्खू जी मुख्यमंत्री बने तो इन्होंने एक डीम नोटिफाई कर दिए। उसमें उन्होंने जो पैनल रखा था कि प्राइमरी स्कूल में 10 की संख्या होना चाहिए, मिडिल में 15 की, हाई में 20 की और +2 में 25 की। तो हमारे जितने भी स्कूल डी नोटिफाई हुए हैं
वो गलत तरीके से किए गए हैं वहाँ के। अब मैं जो कांग्रेस का स्थानीय नेता का नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने अपनी हार को पचा नहीं पा रहे हैं, उन्होंने ज़बरदस्ती जो स्कूल की संख्या भी पूरी थी उनको भी डिनोटिफाई करा दिया, जो बहुत ही एक ये माने कि भी दुख का विषय है कि जो बच्चे 6 किलोमीटर आते हैं स्कूल पढ़ने, वो बेचारे आज घर बैठ गए हैं। हमारा अनुसूचित जाति का गांव था, आज 23 बच्चों की लिस्ट है वहाँ की, 23 के 23 बच्चे क्लोज स्कूल के जो हैं वो घर में बैठ गए हैं। ऐसा हाँ जी, मैं आपको काट रहा हूँ ठाकुर साहब। अब हम पार्टी से ऊपर उठ के एक राजनीति की जो भाईचारा उसकी बात करते हैं। जिला चंबा से विधानसभा के अध्यक्ष हैं, तो उससे अब क्या से आपको देखते हैं कि उससे क्या आपके क्षेत्र में कार्य हो सकता है, या फिर जो डिनोटिफाइड हुए थे उनको दोबारा से बहाल किया जा रहा है? ऐसा है कि हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के पर्सनली भी बात की है और विधानसभा में भी एक क्वेश्चन लगाया है कि जो आपका पैरामीटर था क्लोज स्कूल के, वहाँ बच्चे 10 से ज़्यादा थे। जी। लक्कड़ मंडी में 23 बच्चे थे 8वीं में, और वो क्लासें बैठ गई थी। और उसके बाद अभी पिछले महीने जो है उन बच्चों के उनको लीव कर दिया, उनके सर्टिफिकेट काट कर वो उनको अब डलहौजी जाना पड़ रहा है, जो कि डलहौजी लक्कड़ मंडी से 6 किलोमीटर पड़ती है, और साथ में आपको पता है घना जंगल है, वहाँ रीछ होते हैं। तो ऐसे क्षेत्रों में, और जो सरकार का पैरामीटर था उसके हिसाब से वो स्कूल बंद नहीं होना चाहिए थे, और वो भी बंद कर दिए गए। सर, आपकी लगातार मेहनत जनता के बीच में कार्य है, और उसके जो आप यहाँ पे पहुँचे।